हेलो एस्पिरेंट्स, सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम 8 जनवरी को है, उनके लिए हमारे 15 मॉक टेस्ट का हमने एक आपको अनाउंसमेंट किया है कि हम 15 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई चार्ज नहीं है। मैं पहला मॉक टेस्ट आपको सामने लेके आ चुका हूँ। 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे बच्चों, और ज़्यादातर क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट से आएंगे। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना, पहले खुद आंसर देना, फिर आंसर चेक करना, ऐसे करके अपने एक कॉपी पे नोटबुक पे अपने क्वेश्चंस को लिखना और चेक करना आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना, और सारे जो 15 मॉक टेस्ट है इनको देख के जाना। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है। ये क्या है, मॉक टेस्ट नंबर 1 2 3 ऐसे आएंगे। 8 जनवरी को आपका एग्जाम है। बिफोर 8 जनवरी आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर आया तो कहना, मतलब सीधा सीधा 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको मैं टाइम वेस्ट नहीं कराने वाला। आउट ऑफ कंटेंट आपका कंटेंट या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में नहीं कराने वाला। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिन बच्चों का सैनिक स्कूल का एग्जाम है 6 स्टैंडर्ड के लिए, क्लियर, 6 स्टैंडर्ड के लिए उनके लिए है ये, क्लियर, उनके लिए है। चलिए हमारे सारे देखो ये पैक है भाई, देखो सबसे अच्छा पैक अगर है हमारा वीर पैक है, प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। अब यही समय है, या तो आप महावीर को ले लीजिए या आप वीर को ले लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से जिसको भी आप लेंगे उसको प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। आप समझिए बच्चों, देखो आप लोग क्या सोचते हो कि सिर्फ एक ही उससे हो जाएगा काम, नहीं, आपको यूट्यूब से भी देखना है। और इसको ये 500-600 रुपये का जो है ये खर्चा करिए, नहीं तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे वहाँ आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। फिर तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, जब आपको पैसे बचाने हैं तो पूरे बचाओ ना, फिर आप फॉर्म ही क्यों भरते हो, फिर एग्जाम सेंटर पे क्यों जाना, घर पे ही रहिए, सारे पैसे बच जाएंगे। तो जब आप जहां 3-4 हज़ार रुपये आप आने जाने में खर्च करोगे और कोई क्वेश्चन ही नहीं करोगे वहां पे, तो ऐसे में ये कोई बड़ी राशि नहीं है, ये बहुत ही छोटी रकम मेरे हिसाब से हो जाती है। तो आप इनको जरूर करिए अवेल। 25 सीट्स ये हमारा सफलता, कर्तव्य और टारगेट बैच है, हॉस्टल बैच है। नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे तैयारी करेंगे ये हॉस्टल बैच है। सिलेक्शन की गारंटी है भाई इनमें तो पूछिए मत, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ सब तैयारी कराई जाती है, तो सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है। ये हमारे क्या है भाई, अचीवर बैच है। ये हमारा ऑनलाइन बैच है RMS नेक्स्ट ईयर के लिए। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, अभी से एडमिशन चल रहे हैं, अपनी सीट को कंफर्म करिए। ये हमारा क्या है, आपका टॉपर्स प्रो बैच है नेक्स्ट ईयर के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, आप इसको अवेल कर सकते हैं। साथ में हमारा निश्चय बैच है, ये है यूपी सैनिक स्कूल के लिए, हॉस्टल बैच है, और 1 जनवरी से इसमें भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। रैंकर बैच है RIMC के लिए, ऑनलाइन बैच है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भाई बहुत है, कोविड का दोबारा से वेरिएंट आ चुका है, BF.7, सब इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। BF.7 वेरिएंट दोबारा से है, एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्योंकि इतना अपडेट तो नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं देखूंगा इसको। टोक्यो जापान की कैपिटल है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर, और एक इसी का भाई जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यूनिसेफ सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखो यूनिसेफ और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें न्यूयॉर्क में है, और यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस में है। ऐसे इसको ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड जो है उसका न्यूयॉर्क में है, क्लियर। द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा रिवाइज करके चलो, एक साथ किसी PDF को लेके मत बैठो कि सारे हेडक्वार्टर एक साथ याद कर दूंगा, कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे करके देख लो। जनरली आप ऐसा देखते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाते हैं, आपको या कहीं से मटेरियल मिल जाता है, पूरे हेडक्वार्टर की एक लिस्ट, पता चला आपको 50 हेडक्वार्टर की एक लिस्ट दे दी, याद कर लो, क्या होगा उससे, हुए हैं याद आज तक? ऐसे नहीं होते भाई, रिलेट करके याद होंगे बच्चों, आपको याद करने पड़ेंगे रिलेट। एक क्वेश्चन है उससे रिलेट करिए, सारे ऑप्शन को रिलेट करिए, ऐसे करिए रिलेट, तब होगी जीके तैयार। कब स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हम 7 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाते हैं, 7 अप्रैल को, ऐसे तैयार होगी जीके, ठीक है। तो 20 का क्या है राइट आंसर, थोड़ा यहाँ पे भी नजर डालिए भाई। ये देखिए,
ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं उससे भाई आज के दिन की है। तो देखो, वेरी कंसर्न WHO चीफ ऑन चाइनाज कोविड सिचुएशन, आइडेंटिफाई गैप्स फॉर सडन्स। तो मतलब चाइना में विस्फोट हो गया है कोविड का, तो इसीलिए WHO चीफ टेंशन में आ गई है। तो WHO चीफ कौन है? ये है ये, और क्या नाम है इनका? ये है इनका नाम। ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे होते हैं तैयार। देखो, टेड्रोस एडनॉम गेब्रेसिस, TAG क्लियर, और डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है। क्लियर। तो यहां से इस तरह से मैं आपको बिल्कुल एकदम, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई 15 प्रीमियम मॉक टेस्ट, ये है इसलिए है ये एकदम। इंडिया सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाता है भारत में? कब है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 में इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारे ग्राहक है उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनको ठगने से, लुटने से, उनको कोई धोखाधड़ी ना हो, उससे बचाया जाएगा, एक ऐसा कानून पास हुआ 1986 में। 24 दिसंबर 1986 में एक ऐसा कानून पास हुआ, इसीलिए हम इस दिन को मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। बहुत सारे दिन है। आज क्या है? आज है 22 दिसंबर। क्या है? नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर इंटरनेशनल फार्मर्स डे। 24 दिसंबर ये क्या हो गया? कंज्यूमर राइट्स डे। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, ये इस तरह से डे आप याद करेंगे तभी तो आपके याद होंगे डे, ऐसे थोड़ा ना हो जाएंगे। ये 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। क्लियर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को रिकॉल करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। तो सी इज द राइट आंसर। नमिता गोखले हैज वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन इंग्लिश। देखो भाई, आप देखो थोड़ा सा इस पे पूरी चर्चा करेंगे हम। देखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्या चक्कर है इनका, कौन से याद करने चाहिए, बहुत सारे डाउट हैं। देखो, इंग्लिश की बात हुई है अभी, सिर्फ इंग्लिश की, तो ये मिला था 2021 का, 22 का भी नहीं आया, तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले को मिला है। नमिता गोखले को मिला है, और अभी मुझे 22 का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी जो है, ये जो अवार्ड देती है ये साहित्य अकेडमी, तो इसने कब इसकी स्थापना हुई थी? 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना हुई। कल्चरल अवार्ड है। देखो मैं बता दूं, सैनिक स्कूल के सिलेबस में कल्चर, फोक डांस, क्लासिकल डांस, इस तरह के कल्चर उनके बिल्कुल सिलेबस में दे रखे हैं, तो इंपोर्टेंट बन जाते हैं। चलिए थोड़ा यहाँ पे डालते हैं। देखो भाई, 1954 में इसकी क्या हुई? देखो 1954 में स्थापना हुई साहित्य अकेडमी की, और साहित्य अकेडमी क्या करती है? साहित्य अकेडमी देते हैं इन भाषाओं में अवार्ड, हर साल मिलते हैं हर भाषा में। तो टोटल कितनी भाषाएं? टोटल भाषाएं हैं ये 22 तो इंडियन लैंग्वेज है, साथ में एक राजस्थानी है और एक इंग्लिश है। जो 22 भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में, इसको याद रखना कि जो 22 भाषाओं का जो इंक्लूजन है वो किस शेड्यूल में है? तो 8th शेड्यूल में है। 8th शेड्यूल में, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। ठीक, 22 लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो टोटल अगर मैं बात करूं, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में मिलेगा? 24 भाषाओं में मिलेगा, 24 लैंग्वेजेस में मिलेगा। तो 24 लैंग्वेजेस याद रखना मुझे तो नहीं लगता कि आसान भी है, और ये लाभदायक भी होगा, ये आपके लिए फ्रूटफुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1955 में पहली बार पुरस्कार मिला था, और पहले किसका मिला था? तो पहली बार जब ये मिला था तो ये हिंदी की बात हो रही है, माखन लाल चतुर्वेदी। देखो आपको 2 ही भाषाओं में याद रखना है, एक तो हिंदी वाले का याद रखना है और इंग्लिश वाले का, हिंदी वाले का और इंग्लिश वाले का। बाकी 24 भाषाओं में है। देखो भाई, किसी राज्य का एग्जाम होगा, मान के चलो राजस्थान का एग्जाम हुआ तो राजस्थान में पूछेंगे, ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम तो ऑल ओवर इंडिया लेवल का है ना। तो हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला था? पहला माखन लाल चतुर्वेदी को, और 2022 का मिला भगवंत अनमोल। और भगवंत अनमोल का उपन्यास क्या है? प्रमेय। इसके लिए मिला है ये वाला। ये हो गया इंपॉर्टेंट, यहां से हो गया। अभी इंग्लिश का मुझे तो नहीं मिला, आपको देख लेना, अभी ना इनकी वेबसाइट पे ना कहीं है, तो ऑफिशियल अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 2022 का साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द लैंग्वेज हिंदी किसको मिला? भगवंत अनमोल को। और क्या उपन्यास का नाम क्या है? नोवेल का नाम क्या है? प्रमेय। पहला माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। 24 भाषाओं में मिलता है, 24 उसमें मिलता है, और उसमें 24 लैंग्वेज ही है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। 22 तो है, जो भाई हमारी शेड्यूल है 8th शेड्यूल, उसमें कितनी है? 22 भाषाएं हैं, प्लस 2 और हो गई, राजस्थान और अंग्रेजी। ठीक, अब मुझे लगता है इसको लेके कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को क्यों? क्योंकि लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है। वर्ल्ड ब्रेल डे फ्रांस के थे, फ्रांस के थे ये, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, जहां पे यूनेस्को पेरिस
ठीक है वहां पे। तो ये फ्रांस के थे लुइस ब्रेल, इनका आपको याद रखना है, लुइस ब्रेल। इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम, वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी। चलो, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी या इंपॉर्टेंट पर्सन उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत है। एस अगेंस्ट ओड्स, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दिस इज द सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा है, साइना नेहवाल नहीं। साइना नेहवाल है आपकी बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। और ये है आपकी टेनिस प्लेयर जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वगैरह, ये ना 4 ग्रैंड स्लैम जिससे हर बार क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं हिमा दास कहां से? आसाम से है। और ये क्या है? एथलीट है, स्प्रिंटर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं एथलीट को? जो धावक होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंटर, जो दौड़ता है उसको बोलते हैं स्प्रिंटर। दूती चांद, ये भी क्या है? स्प्रिंटर है। ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। हिमा दास आसाम की है, उड़ीसा की है। मैरी कॉम, ये तो सबको पता होगा, मणिपुर की है। और ये क्या है? मुक्केबाज, बॉक्सर है ये, बॉक्सर। और मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल। ये है इनकी आत्मकथा। सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या है? एस अगेंस्ट ऑड्स, और इनकी होगी अनब्रेकेबल। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट टीम वोन विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो 2021 के टाइटल की बात हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश ने जीती थी पहली बार, लेकिन अब दूसरा भी हो गया। ये बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर हो गई, ये तो जल्दी की है अभी, 2 दिसंबर लिखा हुआ है, 2 दिसंबर, तो इसके आने के चांसेस कम है, हो सकता है पुराना आ जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है ना, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? पहले तो इसको देखिए ना आप, तो किससे हो गया? क्रिकेट से। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है भाई, क्रिकेट। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की अगर बात करें तो सौराष्ट्र ने 5 विकेट से महाराष्ट्र को हरा दिया है, सौराष्ट्र ने। ठीक है, ये तो हो गया इस बात का, ये तो इस बार का हो गया। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश ने जीती थी, ठीक है, 2021 में, लेकिन अब 22 का आ गया है। अब ये देखते हैं कौन सा आएगा, जो भी है। और क्रिकेट से संबंध है विजय हजारे ट्रॉफी का, ठीक। रणजी ट्रॉफी भी भैया आ चुका है आरएमसी में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किसके है? वो भी क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। What do you call the transparent front part of the eye? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। चलिए आगे चलिए। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? आपका मेघालय में। और ध्यान रखना बच्चों, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है पहला। अगर मैं बात करूं सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है? 18 में से सबसे बड़ा कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ। और गल्फ ऑफ कच्छ आपको पता ही चल गया कहां पे, किस राज्य की बात कर रहा हूं मैं? गुजरात की, ठीक है भाई। गल्फ ऑफ कच्छ कहां है? गुजरात में। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है आपका दिब्रू साइकोवा, ठीक है, दिब्रू साइकोवा। और दिब्रू साइकोवा कहां पे है? SAIKHOVA, दिब्रू साइकोवा, ठीक है। कहां पे है? आसाम में। ये है स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, दिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। लार्जेस्ट कौन सा हो गया आपका? गल्फ ऑफ कच्छ। ओल्डेस्ट कह लो या पहला कह लो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? टोटल कितने होंगे? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। इनको याद रखना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? कंचनजंगा कहाँ पे बताइए? कहाँ पे हो गया? सिक्किम में, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट नेटिव ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार? आपके ऑफिशियल सिलेबस में ट्राइब्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं कि ठीक है, तो कौन सी नहीं है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की? तो मुंडा नहीं है, मुंडा आपकी त्रिपुरा की है। मुंडा त्रिपुरा, ये और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ उस पर स्टार, ठीक है। इसको जरूर याद रखना कि पूछ लेंगे जारवाज कहाँ की ट्राइब है, ठीक है। संथलीज ये भी है, लेकिन जारवाज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है भाई, ओके। और साथ में बच्चों आपको याद रखना है कि जो अंडमान एंड निकोबार है उसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में ही अगर आप जाओगे तो आपको सड़क या बस से नहीं रास्ता करना। पता चला मुझे पोर्ट ब्लेयर जाना है और मुझे क्या करो, टिकट लेके बैठिए किसी बस में, कहीं नहीं जाने वाले, खत्म हो जाएगा रास्ता, समुद्र पे ही रुक जाओगे। अंडमान और निकोबार क्या है? समुद्र के रास्ते से जाना पड़ेगा या हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। और अगर हवाई जहाज से जाओगे तो एक एयरपोर्ट आएगा वहां पे पोर्ट ब्लेयर में, कौन सा? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर? कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर में, द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। टिकट लेके मत बैठ जाना ट्रेन में, कभी कहने लगो कि ट्रेन में जाना है मुझे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। साथ में आपको
कुछ चीजें यहाँ पे जरूरी है कि जो भारत का बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन कहाँ है। बच्चों को लगता है कि ये भारत हो गया और ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये रहा। बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों ये तो तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ पे तो तमिलनाडु केरला का बॉर्डर, यहाँ पे कुछ नहीं है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक। और इस साउदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो बच्चों साउदर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान एंड निकोबार में ही है, क्लियर। तो कहाँ है, ये वाला। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं अच्छे से। देखो ऊपर से चले आ रहे हैं आपका कौन सा, अंडमान, पहले अंडमान आएगा, फिर लिटिल निकोबार और फिर ये ग्रेट निकोबार, ये आइलैंड्स है 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोलते हैं, मिलके क्या बनेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 572, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका कि कितने आइलैंड से मिलके बना है, 572, जैसे हमारा लक्षद्वीप कितना है 36 से मिलके बना है, ठीक है। तो ये जो देखो ये है ना, ये वाला, ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट। कैंपल बे आ गया, ग्रेट निकोबार, सबसे ये है हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। यहां से अब आपको थोड़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो ये चल रहा है भाई, यहाँ से अंडमान, ये यहाँ है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, क्लियर क्लियर। और 10 डिग्री चैनल है जो इसको सेपरेट करता है आपका ग्रेट निकोबार को लिटिल निकोबार से, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, लाइन है जो सेपरेट करती है। चलो आगे चलो, क्वेश्चन कई बार आ चुका 10 डिग्री चैनल भी, RIMC में स्पेशली। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ हो गया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान में हो गया भाई। और एक और है रणथंबोर, रणथंबोर को भूल जाओगे, रणथंबोर नेशनल पार्क नहीं भूल सकते। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, कर्नाटक में कौन से है आपका, बैनर घाट, नागरहोल और बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर, नागरहोल और बैनर घाट, ठीक है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, और आपका राजाजी टाइगर रिजर्व भी है, ठीक। चलिए ये सारे कुछ इंपोर्टेंट है, इनको याद करके चलिए, रिवाइज करिए कई बार। आगे बढ़ते हैं। नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और उनकी ऑटोबायोग्राफी है माई मास्टर्स, इसको भी आप नहीं बोल सकते, माई मास्टर। नरेंद्र नाथ दत्ता था इनका नाम, इनका जो एक्चुअल नाम है स्वामी विवेकानंद का, नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, इसको याद रखना। और साथ में अगर मैं बात करूं, अगर आ जाए भाई इंटरनेशनल यूथ डे तो क्या हो जाएगा, 12 अगस्त, इसको याद रखना, ठीक है। अगर इंटरनेशनल यूथ डे आ जाए तो 12 अगस्त हो जाएगा, ठीक। चलिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ठीक, ह्यूमन राइट्स डे ये कब है, 10 दिसंबर है। 14 सितंबर क्या हो गया, 14 सितंबर ये तो भैया सब बच्चों को बताओ हिंदी दिवस है ना। और 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। इस तरह के क्वेश्चन भाई सबको याद रखो भी इनको, ये आपको नहीं तो परेशान। थिम्पू इज द कैपिटल हो, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों के लिए, बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को देख के। जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आप लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बस सोचते हैं कि वाह क्या क्वेश्चन आया। थिम्पू भूटान की है, पाकिस्तान की क्या है भाई आपका इस्लामाबाद, नेपाल की आपका काठमांडू, म्यांमार ये इंपॉर्टेंट है नेपीडाओ, ठीक है, स्पेलिंग गलती हो सकती है, इसको देख लेना नेपीडाओ। लेकिन साथ में करेंसी भी करते हैं, तो ये क्या होगा क्यात, ये क्या होगा नगल ट्रम, ठीक है, नगल ट्रम, ठीक है। पाकिस्तान रुपये, नेपाल में भी रुपये चलेगा, पाकिस्तान में भी रुपये चलेगा। और साथ में बच्चों यहाँ पे एक बात है, भूटान को क्या बोलते हैं, देखो जैसे जापान को क्या बोलते हैं, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है। साउथ कोरिया को बोलते हैं लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, ठीक है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते सूरज का देश जापान हो गया। मॉर्निंग काम बिल्कुल शांत सुबह का देश कौन सा हो गया, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम कौन सा हो गया आपका, साउथ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया। ऐसे ही भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ द, साफ साफ लिखूंगा इसको तो मैं बहुत ही, थंडर ड्रैगन, ठीक है। ये मत समझना ड्रैगन का नाम आ गया तो चाइना आ गया, ना 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 ना, भारत का पड़ोसी देश है भूटान, ठीक है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसको बोलेंगे, भूटान को। चलिए हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इसरो, तो इसरो के प्रेजेंट चीफ कौन है, एस सोमनाथ। पहले कौन थे, विक्रम साराभाई, क्लियर। ये के सिवान पहले थे, हट गए हैं। देखो कुछ और चीजें हैं यहाँ पे, देखो ये हो गया सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आंध्र प्रदेश तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस, ये है केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवंत भाई ये इसको लिख लेना, बड़ा लंबा नाम है,
तिरुवनंतपुरम। 7 में आपका आएगा DRDO, कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। 7 में एक और है इन स्पेस, नया आया है, नया बिल्कुल। तो इन स्पेस का कहाँ है, इन स्पेस का है भोपाल, भोपाल मत कर देना, भोपाल, भोपाल कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में, भोपाल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, तो आपको इनको याद रखना है भाई, ठीक है, आपको इनको याद रखना है, ये डिफेंस के क्षेत्र में इनसे काम होता है, क्लियर। इनको आपको थोड़ा मेमोराइज रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम, वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं हम 10 जनवरी को। नेशनल हिंदी डे कब हो गया, 14 सितंबर। 12 जनवरी को हो गया, 10 दिसंबर आपको मैं करा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत का जो रिजर्व बैंक है, जो आप पैसे लिए घूम रहे हैं, जो आप नोट है आपके पास 2-2 हजार के, इनको कौन बनाता है भाई, इनको कौन छापता है, इनको छापता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को बनाते हैं हम रिजर्व बैंक फाउंडेशन डे, क्लियर। इसका सरकारीकरण कब हुआ, मतलब पहले प्राइवेट था रिजर्व बैंक भी, ये पहले इसे ब्रिटिश अंग्रेजों के हाथ में था ये, लेकिन फिर भारत सरकार का हिस्सा कब बना, भारत सरकार ने इसे अपना अपना भारत सरकार का मतलब सरकारी बैंक कब बना एक प्रकार से, तो ये हुआ 1 जनवरी 1949 को। और रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर है शक्तिकांता दास, ठीक, शक्तिकांता दास। पहले गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक के, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ, लेकिन ये तो अंग्रेजों के थे। अगर क्वेश्चन आ जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, देखो पहले बाद के अभी के सब तो क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में हेडक्वार्टर, पहले कलकत्ता में था फिर मुंबई में आ गया। बेस्ट फिल्म एक्टर ड्रामा, किंग रिचार्ड इन द रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड, देखो सबसे पहले तो अकेडमी अवार्ड लिखे हो, ये ऑस्कर अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड अलग है, क्लियर। तो अकेडमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, अकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड अलग है। तो भाई बस ये है दोनों में। देखो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में क्या होता है कि टीवी और फिल्म भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और लेकिन ये क्या करते हैं फिल्म में, ठीक है, फिल्म को करेंगे सिर्फ, ये सिर्फ क्या है, मूवी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये किसको मिला है, विल स्मिथ को, हालांकि ऑस्कर अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ऑस्कर अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। साथ में चलिए हाँ ये ठीक हो गया भाई, चलो आगे चलते हैं, बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, ये भाई देखो इसको अवेल जरूर कर लेना आप, इसको अवेल जरूर कर लेना, ठीक है, इसको अवेल कर लेना जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस तो कब मनाते हैं, 9 जनवरी को, क्यों, क्योंकि इस दिन 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे। 1915 में महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी 1915 को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलिए, इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सी हो गई, टेनिस टूर्नामेंट कौन सा भाई, विंबलडन, विंबलडन है भाई ये, क्लियर। 1877 से है स्टार्ट, क्लियर। लंदन, विंबलडन कहाँ पे होता है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन से, लंदन में होता है विंबलडन। साथ में आपको जानना जरूरी है भाई, साथ में आपके लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। देखो सबसे पहला साल का ग्रैंड स्लैम कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, किस सरफेस पे, हार्ड कोर्ट पे, किसने जीता इस बार का, राफेल नडाल ने, राफेल नडाल कहाँ के, स्पेन के हैं। और महिलाओं में किसने जीता, एशले बार्टी, एशले बार्टी कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, नंबर 1। दूसरा फ्रेंच क्ले में राफेल नडाल ने जीता, फ्रेंच भी। ईगा स्वातिक पोलैंड की है। विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, यही एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो ओरिजिनल कोर्ट पे खेला जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। ओल्डेस्ट भी यही है, ओरिजिनल कोर्ट पे भी यही खेला जाता है। चिकनी मिट्टी पे कौन सा खेला जाता है, ये वाला क्ले कोर्ट पे। और हार्ड कोर्ट पे कौन से खेले जाते हैं, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये इन्होंने जीता, ये सब याद रखना। आपको करना क्या है बच्चों, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ऐसे याद नहीं होंगे, इनको सुबह शाम आपको 10 बार, मैं बता रहा हूं एग्जाम से पहले, इनको रोज तीसरे दिन दूसरे दिन खाते सोते उठते बैठते इनको बिल्कुल मगअप कर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएमएस में आ चुका है क्वेश्चन, इससे आपके सैनिक में भी आपको ये चोट दे देगा क्वेश्चन, ये आपको दुख दे देगा आपका सैनिक में भी, तैयार कर लीजिए इसको अच्छे से। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया था इसी साल में, तो वो कौन किससे थे, तो किससे थे वो, कथक। और कथक डांस को क्या है, लखनऊ घराना, लखनऊ घराना किसको करता है, कथक डांस का। भाई देखो एक क्लासिकल डांस के क्वेश्चन हर साल आता है सैनिक स्कूल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, मोहिनी अट्टम ये है
आपका सतरिया आपका आसाम से है, ठीक है, ओडिशी ओडिशा है। ये सारे याद कर लीजिए भाई, 7 क्लासिकल डांस है ये, ठीक है। इनको आप जरूर याद करके जाना बच्चों, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर साल, ऐसा कोई साल नहीं जिससे क्वेश्चन ना आया हो इनसे। बी इज द राइट आंसर। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, चेयरमैन पूछा है, अगर पूछा जाए तो वाइस चेयरमैन तो कौन हो जाएगा? सुमन बेरी अभी प्रेजेंट में। अगर पूछा जाए तो सीईओ कौन हो जाएगा? पी अय्यर हो जाएगा, ठीक है। कब बना था? 1 जनवरी 1915 में एस्टेब्लिश हुआ नीति आयोग। किसके स्थान पर? प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले, उसकी जगह पे। नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, सी इज द राइट आंसर। एज पर नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? ये नई दिल्ली में है, कभी इसको भी हेडक्वार्टर में परेशान हो जाओ, नहीं, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक। चलो आगे चलो। एज पर इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 विच स्टेट द हाईएस्ट परसेंटेज? देखो हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज तो मिजोरम है, लेकिन अगर एरिया होता तो एरिया में मध्य प्रदेश है भाई। परसेंटेज में तो छोटा भी अगर राज्य होगा, लेकिन ज्यादा जगह में है तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो परसेंटेज में मिजोरम है और आपका एरिया वाइज है मध्य प्रदेश। हु इन्वेंटेड द कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन? तो किसने किया है? एली वाटरमैन ने, एली वाटरमैन। ये इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको इतना याद रखना। रोंगली मैच कौन सा है भाई? फ्रांस की कैपिटल यूरो, बिल्कुल सही है। चाइना की येन, बिल्कुल गलत हो गया। इजराइल शकिल है, भूटान नगल्ट्रम है। चाइना की येन नहीं है, येन तो जापान की है, ठीक है। तो फिर चाइना की है युआन, और जिसका अनदर नेम है रेनमिनबी, ठीक है, रेनमिनबी कह लो या युआन कह लो। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। शी जिनपिंग है यहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है। शी को XI मत बोलना, XI बोलेंगे आप, मुझे पता है, जैसे लिखा रहता है शी, आप इसको क्या बोलेंगे? 11 जिन, क्या XI होगा ना, इसलिए ध्यान रखना है इसको। चलिए, तो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर? कौन सा? तो कौन सा हो गया? पायरोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? पायरोमीटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है? आपका ओशियन डेप्थ, समुद्र की गहराई को अगर नाचा जाएगा तो किससे मेजर करेंगे? फैदोमीटर। किससे? फैदोमीटर। जल्लीकट्टू इज अ बुल टेमिंग स्पोर्ट्स। तो जल्लीकट्टू एक भाई सांड की इसमें लड़ाई होती है, कंट्रोल करना होता है। बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है, मतलब जो एक बैल होता है उसके जो सींग होते हैं उनको हाथों से पकड़ के उसको कंट्रोल करना होता है। तो ये कहाँ का, किस राज्य का है? तो कहाँ का आपका? तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही क्या है आपका? कल्पक्कम और कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, दोनों है ना, कल्पक्कम और कुंडलकुलम। और साथ में तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है? भरतनाट्यम, ठीक। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाई आपके हो गए। तो मैंने आपको टोटल कितने कराए? 25 क्वेश्चंस कराए। स्कोर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या स्कोर रहा। इस पैक को आप अवेल कर लीजिए, ये हमारे पैक हैं। आप क्या कर सकते हैं भाई, अचीवर बैच है, इसको अवेल करिए नेक्स्ट ईयर के लिए। ये हमारा टॉपर्स प्रो बैच है, नेक्स्ट ईयर के लिए है सारे। निश्चय बैच है आपका, यूपी सैनिक स्कूल। और ये रैंकर्स बैच 25 सीट्स आपका, ये लाइव बैच है RIMC के लिए। क्लियर? वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो। ये नंबर है ऑफिशियल, कोई डाउट हो इन नंबर से पूछ करके आप पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर